हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका दोबारा अपनी दूसरी क्लास में, जिसमें हम आज चैप्टर डिस्कस करेंगे अपने सोइल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, सॉइल मिनरल्स एंड वेदरिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉइल फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं सॉइल से। इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉइल वर्ड, जो कि लैटिन वर्ड सोलम से लिया गया है। इसका मीनिंग निकलता है फर्श या फ्लोर। इसके बाद कई बार हमें पूछा जाता है एग्जाम्स में थ्री डायमेंशनल बॉडी के बारे में। सॉइल एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है जिसमें हम तीन कैटेगरी सॉइल की देखते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों कैटेगरी होती है। इसके बाद में डेफिनेशन, अपने बुक में दो तीन साइंटिस्ट की डेफिनेशन दे रखी है, उसमें से आपको बकमैन एंड ब्रेडी की डेफिनेशन रखनी है। एक तरीके से वही एग्जाम में पूछी जाती है, या नॉर्मली सॉइल की डेफिनेशन पूछेंगे उसमें भी आपको यह डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें सॉइल जो बनती है वो नेचुरल सब्सटेंसेस के ऊपर नेचुरल फोर्सेस की वजह से बनती है। It means soil is a natural body which is developed by the effect of natural forces act upon natural substances known as soil. Under the soil science, there are mainly two branches. First one is pedology and second one edaphology. Pedology क्या होती है? जिसमें हम soil की origin, development and distribution के बारे में स्टडी करते हैं, उसे pedology बोलते हैं। एंड सेकंड ब्रांच एडेफोलॉजी, जिसमें हम soil की स्टडी करते हैं, बट डिफरेंस क्या है? रिलेटेड टू द प्लांट, जिसे एडेफोलॉजी बोलते हैं। इसमें दोनों में लॉजी जो है सफिक्स लगा हुआ है, इसकी वजह से ये ग्रीक लैंग्वेज में कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोइल इज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। सोइल प्लांट के लिए क्या सपोर्ट करता है, क्या मीडियम होता है? इसमें चार तरीके से सोइल प्लांट के लिए हेल्पफुल होती है। इसमें सोइल प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, सेकंड वाटर प्रोवाइड करवाता है, थर्ड गैसेस जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवाता है, एंड फोर्थ मैकेनिकल सपोर्ट। न्यूट्रिएंट्स में मेनली 17 जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी सोइल प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा अगर कोई न्यूट्रिशन सोइल में नहीं है तो हम अगर बाहर से ऐड करते हैं। न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो सोइल में प्लांट के लिए ऐड होते हैं। इसके अलावा वाटर, सोइल में जो भी वाटर होता है, मॉइस्चर होती है, वो भी प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है सोइल में गैसेज जो होती है वो कितनी क्वांटिटी में होती है। ऑक्सीजन 20%, नाइट्रोजन 79%, CO2 0.3%। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है अपने एग्जामिनेशन में, CO2 एयर में कितनी है एंड सोइल में कितनी है? CO2 सोइल में 0.3% है, और सेम इसमें 0.03 अगर करते हैं वो एयर की होती है। अभी पॉल्यूशन की वजह से जो CO2 होती है वो एयर में चेंज हुई है, ये 0.04% हुई है। अगर किसी ने चेंज नहीं करी है अपनी बुक में, वो चेंज कर लेना। इसके बाद में मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट ग्रोथ के लिए मैकेनिकल सपोर्ट सोइल ही प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ सोइल। इसमें हमने चार कंपोनेंट्स पढ़े थे, इसमें डायग्राम भी हमने देखा था। इसमें मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तीन स्टेज में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें soil is 50% covered by its solid components, remaining parts is filled with air and water, which is called organic substances. इसमें चार कंपोनेंट्स होते हैं, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर। मिनरल मैटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, 45%। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो 5%, वाटर एंड एयर 25%। इसमें क्वेश्चन आता है टोटल सॉलिड मैटर का कितना प्रतिशत या कितना परसेंट मिनरल मैटर होता है? ये होता है 45 का डबल आप कर देना, आंसर आ जाएगा 45 का डबल 90%। एंड ऑर्गेनिक मैटर 5% होता है, इसका डबल कर देना, वो टोटल सॉलिड सब्सटेंस का ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा 10%। इसके बाद में वाटर एंड सॉइल, इट मीन्स पोरोसिटी एंड सॉइल या सॉलिड सब्सटेंस का रेशियो बताया जाता है, जो होता है 50-50। इसके बाद सभी को डिटेल में देखें तो मिनरल मैटर में हमें मेनली क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार दो मिनरल मैटर देखने को मिलते हैं। इनमें या इन मिनरल मैटर में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? इसमें 90% सिलिका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, आयरन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड ऑर्गेनिक मैटर, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो 5% होता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो
डिकम्पोजिशन, प्लांट एंड एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से बनता है। उसके बाद सॉइल वाटर 25% मैंने बताया। सॉइल वाटर का काम क्या होता है, जो भी साल्ट है उनका सॉल्यूशन बनाना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। उसके बाद सॉइल एयर, वो भी 25% है। इसमें यहाँ पर ये जो दो लाइन दिख रही है आपको 0.3% एंड 0.04% वाली, ये अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है सोइल में कितनी CO2 होती है एंड एयर में कितनी CO2 होती है। सोइल में 0.3% एंड एयर में 0.04%, जो कि अभी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी दोनों को कंपेयर करें तो सोइल में सबसे ज़्यादा CO2 निकल के आएगी 0.3%। नेक्स्ट सरफेस सोइल एंड सब सरफेस सोइल। सरफेस सोइल जो हमें नेट आई से दिखती है, जो हम जिस पर हम चलते हैं, जो सोइल हमें दिखाई दे रही है नॉर्मली, वो सरफेस सोइल होती है एंड जस्ट उसके नीचे सब सरफेस सोइल होती है, सब सोइल होती है। इसमें जो फार्मिंग टूल्स या मशीन्स काम में ली जाती है वो सरफेस सोइल होती है। इसमें फर्टिलिटी की बात करें कि कितनी डेप्थ तक सोइल फर्टाइल होती है, तो इसमें आंसर निकल के आता है 0 to 15 सेंटीमीटर। सब सोइल जो बिलो द सरफेस सोइल है उसे सब सोइल बोलते हैं। ये इसमें एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सोइल प्रोफाइल की। वर्टिकल कट जो होता है सोइल का उसे सोइल प्रोफाइल बोलते हैं, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती है जिन्हें होराइजन बोला जाता है। अपने बुक में जो डेफिनेशन दे रखी है वो है सोइल होराइजन इज अ लेयर पैरेलल टू द सोइल सरफेस whose physical characteristics differ from the layer above the beneath. A like layer is a soil profile which is different from each other are known as horizons. इसमें होराइजन हम बात करेंगे ओ होराइजन की, ए बी सी एंड आर। ओ होराइजन दो तरीके का होता है, O1 सब होरिजन और O2 सब होरिजन। O1 वो होता है जिसे हम नेक्ट आई से देख पाते हैं और O2 होता है जिसे हम नेक्ट आई से नहीं देख पाते। इसमें O2 होरिजन जो होता है वो कम्प्लीटली डिकम्पोज होता है, तो जिसे हम नेक्ट आई से नहीं देख पाते। ए होरिजन की बात करें, इसमें टॉप मोस्ट मिनरल होरिजन भी इसे बोलते हैं। इसमें A1 होरिजन सबसे पहले देखा जाता है। इसमें दिस कंटेन मिक्सचर ऑफ कार्बनिक सब्सटेंसेस एंड मिनरल्स। इसमें मेनली कार्बनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। A2 सब ओरिजिन्स, इसमें आयरन, एल्यूमिनियम ये सभी प्रेजेंट होते हैं। कुछ मिनरल्स क्वार्ट्ज भी होते हैं। A3 origin is a variable origin which contains the qualities of A origin. मेनली A3 origin में A origin क्वालिटी होती है। उसके बाद B origin, this is also variable origin which contains maximum quantity of B origin. इसमें B2 origin जिसमें सभी A2 origin के मिनरल्स, एल्यूमिनियम, आयरन सभी डिपॉजिट होते हैं, वो ओरिजिन है B2 ओरिजिन। उसके बाद B3 ओरिजिन जो कि B एंड C ओरिजिन के बीच का होता है, जैसे इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन B एंड C बोला जाता है। उसके बाद C ओरिजिन, C ओरिजिन कंटेन लेस डिकम्पोज एंड जनरेटेड सब्सटेंस होता है। C ओरिजिन के बाद में लास्ट लेयर जो अपनी होती है, लास्ट जो ओरिजिन होता है वो है R ओरिजिन, जो कि एक तरीके से हार्ड रॉक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।